रेशियो सीख रहे थे। अगला क्लास आप देखिएगा। आज जो टॉपिक देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। चाहे एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, पुलिस का दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा जनरल कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बस एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, सीखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को देखने के साथ ही सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये चीज़ आपको समझना है। और उसको कैसे आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में बहुत कम समय में बनाना है। तो आज रुपया पैसा से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा। रुपया पैसा वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको क्या करना है कि समझना है। ये चीज़ आपको समझना है कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देके दिया हुआ है और कितने बार आया हुआ है, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए लिखा हुआ, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, और ये चीज़ पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है, सिक्का अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, मूल्य दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आपको समझना है। और वो जब समझ जाएगा तो देखिए ये क्वेश्चन कितना जल्दी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का सिक्का दिया हुआ है। 1 रुपया वाला दिया हुआ है, 50 पैसा वाला दिया हुआ है और 25 पैसा वाला दिया हुआ। और देखिए सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। सिक्का का रेशियो दिया हुआ है मतलब कि 1 रुपया वाला 5 और 50 पैसा वाला 6 और 25 पैसा वाला कितना है, 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि का मतलब क्या, यही 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाला जितना भी राशि है सबको जोड़ के देखा गया है, तो टोटल पैसा कितना हुआ है, 240। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या क्या है। 25 पैसा वाला पूछा गया है आपसे, 50 पैसा वाला भी पूछा जाएगा, 1 रुपया वाला भी पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, आराम से आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए इसमें से क्या करना है, अगर आपको सिक्का दिया हुआ रहेगा रेशियो में तो उसको मूल्य में बदलिएगा। अगर मूल्य दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करना है, सिक्का में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करिएगा, तो देखिए चेंज करने के लिए सीखिए। यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है सिक्का, तो 3 तरह का आप लिख लीजिए। 1 रुपया वाला है और एक 50 पैसा वाला है और फिर 25 पैसा वाला दिया हुआ है। ये 3 तरह का आपको सिक्का दिया हुआ है। 3 तरह का सिक्का हम लिख लिए। अब देखिए इसी में आपको दिया हुआ है मूल्य, सिक्के की संख्या दिया हुआ है। सिक्के की संख्या, यह तो टोटल राशि दिया हुआ है, तो सिक्का का संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे सिक्का दिया हुआ, ये सिक्का की संख्या का रेशियो दिया हुआ। तो देखिए 1 रुपया वाला है 5 और 50 पैसा वाला रेशियो के रूप में दिया हुआ है 6 और 25 पैसा वाला रेशियो के रूप में दिया हुआ है 8। ये जब सिक्का दिया हुआ है तो इसको मूल्य में बदलिएगा, ठीक है। यही आपको करना है। जब सिक्का क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर ये मूल्य दिया हुआ रहेगा तो सिक्का में बदलिएगा, और सिक्का दिया हुआ है तो किस में बदलना है, मूल्य में बदलना है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सिक्का दिया हुआ है तो मूल्य में बदलिए। देखिए कै गो सिक्का है, 1 रुपया वाला 5 गो है, तो मूल्य कितना होगा, तो 5 होगा। तो ये मूल्य में बदल गया। अब देखिए यहाँ पे 50 पैसा वाला हमको मूल्य पता करना है। तो सिक्का 6 गो है तो 50 पैसा वाला, तो 1 रुपया में होता है कितना, 2 सिक्का होता है 50 पैसा वाला। तो यहाँ पे 6 रुपया दिया हुआ, तो 6 रुपया जब दिया हुआ है तो इसमें से मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका रेशियो लिखा, मूल्य निकल गया, ये रेशियो लिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है, 8 है।
तो 1 रुपया में होता है 4, तो 8 रुपये 8 सिक्का में कै गो होगा, तो 2 रुपया होगा। तो बस इसको जल्दी जल्दी आप क्या करिएगा, चेंज करिएगा। तो देखिए 8 गो है, 1 रुपया में होता है 25 पैसा वाला 4 गो, तो 8 में कितना होगा, तो 2 रुपया होगा। ये आपका निकल गया। अब जब ये देखिए सिक्का दिया हुआ था, मूल्य में बदल दिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको निश्चित राशि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि धनराशि जो है कि कुल कितना है, 240। देखिए धनराशि का रेशियो निकल गया, सिक्का दिया हुआ था, धनराशि का आपका रेशियो निकल गया। तो ये 240 को भाग लगाइएगा। तो देखिए 240 को भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पे मूल्य देखिए कितना हो रहा है, 3 2 5 5 10 हो गया। तो मूल्य को मूल्य से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या क्या है, तो 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है, तो 8 है। तो यही 8 से आप गुना कर दीजिएगा और आंसर निकल जाएगा। तो 8 से गुना कर दिए, 0 से 0 कट जाएगा, इससे गुना करिएगा, 8 चौके 32, बचेगा 3, 8 दूना 16, 3 19। तो यही आपका 192 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जब आप यहाँ पे क्या सीखे, मालूम चला है कि सिक्का दिया हुआ है तो मूल्य में बदलेंगे, और मूल्य दिया हुआ रहेगा तो सिक्का में आपको क्या करना है, बदलना है। और निश्चित वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे क्या धनराशि दिया हुआ है। अगर सिक्का का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहता है टोटल सिक्का, तो इस रेशियो से भाग लगाते हैं, और जो चीज पूछा जाता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुतों बार आया हुआ है, और हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो ये तो पता चल गया कि आपको सिक्का वाला क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है, ये रहा। देखिए लिखा हुआ है एक बैग में 1 रुपया, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने थे। बैग में 50 पैसा वाला सिक्का पूछा गया, और देखिए यहाँ पे इन सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, ये निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 228। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिक्का वाला क्वेश्चन रहेगा, रुपया पैसा वाला क्वेश्चन रहेगा, तो आपको जो रेशियो दिया हुआ रहेगा, अगर सिक्का का रेशियो दिया हुआ है तो उसको मूल्य में बदलिएगा, मूल्य दिया हुआ रहेगा तो सिक्का में बदलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको मूल्य में बदल लेना है। तो मूल्य में बदल लीजिए। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा 1 रुपया वाला है, और 50 पैसा वाला है, 25 पैसा का सिक्का है। तो देखिए इसको जल्दी से लिख दीजिएगा। तो 1 रुपया, ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन अभी सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। और 25 पैसा 25 पैसा वाला सिक्का। तो देखिए यहाँ पे सिक्के दिया हुआ है, तो सिक्के की रेशियो दिया हुआ है, तो जल्दी से लिख दीजिए। 2:3 रेशियो में कितना है, 5 है। ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिक्का है तो इसको मूल्य में बदलिएगा। क्यों बदलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूल्य का निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए उसको क्या करिएगा, मूल्य में बदलिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिक्का है तो इसको मूल्य में बदल लीजिए। जब सिक्का दिया हुआ रहता है तो मूल्य में बदलते हैं। तो देखिए कैसे बदलिएगा। 1 रुपया वाला 2 गो सिक्का है, तो धन कितना होगा, तो 2 रुपया होगा। तो 2 रुपया यहाँ पे लिखिएगा। अब देखिए 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है, 3 है। तो 2 गो सिक्का होता है 1 रुपया में, तो 3 गो है, तो उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। तो 1.5 लिख दीजिए इसको, 1.5। अब देखिए यहाँ पे 25 पैसा वाला संख्या कितना है, सिक्का की 5 है, तो इसमें से मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया में होता है 4, और एगो और बच गया, तो मतलब कितना हो गया, 1.25 रुपया। तो इसको लिख दीजिए 1.25 रुपया। तो ये देखिए
आपको पॉइंट में आया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा, आंसर निकलेगा, इसमें से आपको डरने का कोई बात नहीं है। अगर पॉइंट आ गया है तो भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आंसर निकलेगा सही। तो देखिए क्या किया, तो यहाँ पे सिक्का की रेशियो दिया हुआ है तो मूल्य में बदल दिए। 1 रुपया वाला 2 गो सिक्का था, 2 रुपया हो गया। 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का था तो मूल्य में बदले तो 1.5 हो गया। आप देखिए 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या 5 है तो इसको मूल्य में बदले तो 1.25 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पे निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 288। तो 288 दिया हुआ है तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 288, 288 नहीं है 28 है, तो 228 है तो 228 लिख दीजिए। 228, 228 दिया हुआ है तो 228 लिख दिया। ये टोटल धनराशि दिया हुआ है 228 और देखे यहाँ से टोटल कितना हो रहा है तो जल्दी से जोड़िएगा। तो 2 1 3, 3 1 4 और 4 दशमलव हो जाएगा कितना, 7 5 हो जाएगा। तो 4.75 लिख दीजिए तो 7 5 हो गया। निकालना है उससे गुना करिएगा, मूल्य को मूल्य से भाग लगा दिए। अब देखिए निकालना क्या है, 50 पैसे की सिक्के की संख्या। तो देखिए 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या क्या है, वो है 3 गो है तो 3 से गुना करिएगा यहाँ पे, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए ये हटाइएगा तो 2 गो 0 आएगा, दशमलव हटाइएगा तो 2 0 आएगा। इसको काटिए, 25 से काट दीजिए, 25 से काटिएगा तो ये 4 होगा और 25 से काटिएगा तो 25। ये देखिए 4 चौके 16, 16 3 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसको काटिएगा तो देखिए इससे काटिएगा 19 से, तो 19 से काटेगा तो ये एक बार में कटेगा और फिर कितना होगा, यहाँ पे बचेगा कितना 3, तो 19 दूना 38। देखिए 12 और यहाँ पे 3 है फिर 4 है तो ये 4 दिया 12, 12 गुना 12 करिएगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आंसर निकल जाएगा 144। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 144। बस इस तरह से आपको करना है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 3 तरह का सिक्का, 3 तरह का कौन कौन सा दिया हुआ था, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला, और उसका रेशियो दिया हुआ था 2 3 5। तो 2 3 5 लिख दिए। अब देखिए जब सिक्का दिया हुआ रहता है तो मूल्य में बदल दिए, मूल्य में बदले तो देखिए ये 2 1.5 और फिर 1.25 आया। कुल धनराशि दिया हुआ था यहाँ पे कितना 228, तो 228 तो यहाँ पे रेशियो में कितना हुआ तो 4.75 निकालना है उससे गुना, तो इसमें से 3 से गुना कर दिए। अब दशमलव हटाया तो यहाँ पे 100 आया, तो 4 से काटे तो ये 19 बार में, 19 से ये 228 कितना 12 बार में, तो 12 गुना 12 करिएगा तो 144 हो जाएगा। तो यही 144 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और बहुत बार पूछा जाता है और ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में रहता है इससे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति बैंक से एक 600 रुपया का चेक भुगतान भुनाता है, मतलब कि बजाता है। बैंक उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपये वाले तथा 5 रुपये वाले नोट कितनी जितनी मिलाकर संख्या 72 है देता है। 10 रुपये के नोटों की संख्या 5 रुपये के नोटों की संख्या से अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 10 रुपया वाला और 5 रुपये वाला नोटों की संख्या का अनुपात पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका रुपया पैसा से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसको आपको लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। और इस तरह का जो अभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको अभी आप रोक के रखिए, आगे देखिएगा इसको, जस्ट सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे और आराम से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रुपया पैसा वाला है जरूर, लेकिन यहाँ पे दोनों का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए इसको रोक के रखते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट में हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपया है, जिसका अनुपात 4:3:6 है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? पिग्गी एक बैंक है, ठीक है। मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया, ये 50 पैसा वाला है और 1 रुपया है, और फिर 2 रुपया के रूप में कुल देखिए लिखा हुआ है 221 रुपया है। 221 सब तीनों तरह का सिक्का को जोड़ा गया तो टोटल कितना है? 221 रुपया। जिसका अनुपात का मतलब है कि सिक्का का अनुपात दिया हुआ है। यह सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 4:3:6 में है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है? पिग्गी बैंक में जो है कि 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या का रेशियो आपसे पूछा गया। तो देखिए 3 तरह का इसमें से सिक्का दिया हुआ है और सिक्का का रेशियो दिया हुआ और धनराशि दिया हुआ। तो जैसे ही सिक्का दिया हुआ रहेगा तो उसको मूल्य में बदलिएगा। तो देखिए इसको मूल्य में बदलते हैं। तो 3 तरह का सिक्का दिया हुआ है तो 3 तरह का सिक्का लिख लीजिए। तो देखिए 3 तरह का सिक्का लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 तरह का सिक्का लिख देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये 1 रुपया वाला है और 50 पैसा वाला है, और 1 रुपया 50, उल्टा लिखा गया। देखिए पहले है 50 पैसा, फिर है 1 रुपया, फिर है 2 रुपया। ये आपको 3 तरह का सिक्का दिया हुआ है। इसमें से देखिए जिसका अनुपात मतलब कि सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, तो सिक्का का रेशियो यहाँ पे लिख दीजिए। सिक्का का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 4:3:6, तो 4:3:6 कर दीजिए। 4 रेशियो में 3 और रेशियो में 6। अब देखिए जैसे ही ये रेशियो लिख लिया तो सिक्का दिया हुआ रहता है तो मूल्य में बदलिएगा। तो मूल्य में अब बदल लीजिए। तो देखिए मूल्य में बदलिएगा। ये 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का है तो कितना मूल्य हो जाएगा? 1 रुपया में होता है 2, तो 4 गो है तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। तो 2 रुपया लिखिएगा। अब देखिए 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना है? 3 है, तो मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। देखिए यहाँ पे सिक्का की संख्या दिया हुआ है तो 1 रुपया वाला, तो 3 गो सिक्का है तो 3 रुपया हो जाएगा। तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या? सिक्का की संख्या दिया हुआ है 6 गो, 2 रुपया वाला, तो 6 गो है तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 लिखिएगा। तो ये 12 निकल गया आपका। क्या निकल गया? धन निकल गया। तो देखिए 50 पैसा वाला 4 गो दिया हुआ 2 रुपया हो गया। 1 रुपया वाला 3 गो था तो 3 रुपया हो गया। अब 2 रुपया वाला 6 गो था तो कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। तो इस तरह से आपको मूल्य में दिया हुआ सिक्का में दिया हुआ था तो मूल्य में बदल लिया है। अब जैसे ही बदल दिए तो निश्चित राशि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल धनराशि कितना है? 221 है। तो टोटल 221 है, और यहाँ पे रेशियो में देखिए टोटल कितना हो रहा है। तो जल्दी से जोड़ के देखिए, 12 3 15, 15 2 17, तो कुल को कुल से भाग लगा दीजिएगा इस 17 से। निकालना है उससे गुना करिएगा। तो देखिए निकालना है तो इसमें से क्या पूछा गया? पूछा गया है कि 50 पैसे वाले सिक्का की संख्या। तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है? तो 4 है, तो इस 4 से क्या होगा? गुना होगा। अब देखिए इससे काटिएगा तो 17 एका 17 बचेगा, फिर 5, 17 51 हो जाएगा। 13 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा। तो देखिए यही आपका 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या जो पिग्गी बैंक में रखा गया है कितना है? 52 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो पहला नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो मूल्य दिया हुआ रहेगा सिक्का दिया हुआ रहेगा मूल्य में बदलिएगा, और जो रेशियो में दिया हुआ रहेगा और जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको रेशियो से भाग लगाइएगा। जो चीज़ पूछा जाएगा उससे क्या करिएगा? गुना करिएगा। आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 पैसा, कुल मिलाकर 30 रुपया, कुल मिलाकर जो है कि 30 रुपया है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है। तो ये एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के 1, 2 और 3 के अनुपात में है। 1, 2, 3 के अनुपात में है। तो पूछा गया बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है, तो 25 पैसा वाला सिक्का कितना है? तो देखिए यहाँ पे 3 तरह का सिक्का दिया हुआ है और उसका रेशियो दिया हुआ है। तो जैसे ही सिक्का दिया हुआ रहता है तो उसको क्या करते हैं, आप मूल्य में बदलिएगा। तो देखिए मूल्य में बदलने के लिए अब सीख गया है, तो थोड़ा सा इसमें से आपको क्या करना है, समझना है आराम से। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिक्का जब दिया हुआ है 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, तो रेशियो एकदम दिया हुआ छोटा रूप में, पॉइंट में लीजिएगा बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, ये 25 पैसा दिया हुआ है, 25 पैसा और 10 पैसा और 5 पैसा, ये चीज दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, तो सिक्का लिख दीजिए। देखिए ध्यान से, अगर आप एक के रूप में लिखिएगा तो ये पॉइंट में आएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, ये रेशियो कैसा दिया हुआ है, 1, 2, 3 दिया हुआ है। अगर इसमें से हम 4 से गुना कर दें तो किस क्या हो जाएगा, ये भी 4 से और ये भी 4 से। रेशियो में सीखें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 25 पैसा वाला अगर 4 गो हो जाता है तो मूल्य कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका मन है कि नहीं हम इसी रेशियो से करें तो भी बनेगा, लेकिन इसमें से आपका भलाई यही होगा कि क्या करिएगा, इसमें से 4 से गुना करिएगा। जब छोटा रेशियो रहेगा तो इससे जुड़ा हुआ सब रेशियो है तो ये 4 से गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें से 4 से गुना कर दिया तो ये 4 हो जाएगा, और 2 में गुना करिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 में 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, रेशियो। अगर इसको काटिएगा 4 से तो फिर वही 1, 2, 3 निकल जाएगा रेशियो। इसलिए ऐसा किए क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना आसान हो जाएगा, आएगा तो पॉइंट में ही लिखना आसान हो जाएगा और सॉल्व करिएगा आराम से बन जाएगा। तो देखिए सिक्का जब रेशियो लिख दिए तो इसको मूल्य में बदल दीजिए। तो देखिए 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या 4 है, तो कितना हो जाएगा मूल्य, 1 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 गो होता है। तो ये लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे 10 पैसा वाला 8 सिक्का है, तो मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो ये 0.8 लिखिएगा, ठीक है, इतना रुपया हो गया। अब देखिए 5 पैसा वाला 12 गो है, तो उसको जब मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 पैसा वाला 12 है तो 12×5 = 60, मतलब कि 0.6 हो जाएगा। तो ये 0.6 निकल गया। ये चीज आपको पता चल गया कि मूल्य में बदल रहे हैं। अब जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ है उसको उससे भाग लगा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 30 रुपया है, टोटल है कितना, तो 30 रुपया। तो यहाँ से देखिए कितना रुपया हो रहा है, तो जल्दी से जोड़िए। तो 814 हो जाएगा, फिर इधर जोड़िएगा तो 1, 14। देखिए 814 मतलब कि 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया 2.4 जोड़ दिए। अब निकालना है तो देखिए धन को धन से भाग लगा दिए, रेशियो में निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो बोला गया है 5 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, 5 पैसा वाला सिक्का। तो देखिए 5 पैसा वाला सिक्का कहाँ पे है, तो ये 12 से गुना कर दीजिए रेशियो। तो देखिए ये 10 हटाइएगा तो यहाँ पे 10 होगा, और इससे काटिएगा तो 2 बार में, और इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो 15 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 150 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो आप यहाँ पे इसमें से अगर छोटा रेशियो रहेगा तो आप स्वतंत्र कोई भी संख्या से उसमें से गुना कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ के। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो गुना करके उसको बदल दिए। अगला क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन देखो, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसा वाला सिक्का पूछा गया। तो देखिए 50 तीन तरह का सिक्का दिया हुआ, 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के क्रमशः। ये सिक्का का रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 5। तब पूछा गया उसके पास जो है कि कुल रकम है कितना? 116। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिक्का दिया हुआ है तो मूल्य में बदलेंगे, और निश्चित वैल्यू दिया हुआ है क्या? धनराशि, तो मूल्य में बदलेंगे। तो पहले मूल्य में बदल लीजिए, उसके बाद भाग लगाइएगा। तो देखिए बदलते हैं। तो यहाँ पे 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, तो लिख दीजिए 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया का आपको दिया हुआ है क्या? 5 रुपया है। तो देखो ये दिया हुआ है। अब देखिए सिक्का दिया हुआ है तो सिक्का लिख दीजिए। रेशियो में दिया हुआ है 2, 3, 5, तो 2, 3 और 5 लिख दिए। अब ये चीज जब लिखा गया, अब देखिए सिक्का दिया हुआ है तो इसको क्या करना है? आपको मूल्य में चेंज करना है। तो मूल्य में चेंज कर दीजिए, तभी वहां पे मूल्य दिया हुआ है, इसीलिए मूल्य के बारे में सोचे। तो देखिए 50 पैसा वाला 2 गो है तो कितना मूल्य हो जाएगा? तो 1 रुपया हो जाएगा। तो 1 रुपया लिख दीजिए। अब देखिए 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या 3 है तो मूल्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 रुपया वाला 5 गो सिक्का, तो मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 गो सिक्का है तो 25 रुपया हो जाएगा। तो 25 लिख दीजिए। तो 25 ये लिखा गया। अब देखिए ये चीज आप कर दिया, सिक्का दिया हुआ था मूल्य में बदल दिया। अब देखिए वहां पे निश्चित वैल्यू दिया हुआ है क्या? धनराशि दिया हुआ है 116 है तो 116 लिख दीजिएगा। 116 को भाग लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे मूल्य कितना हुआ है? तो जल्दी से जोड़िएगा। तो 4 और 25 29 हो जाएगा। तो 29 से भाग लगाइएगा, निकालना है उससे गुणा। ये धन को धन से भाग लगा दिए। अब देखिए 50 पैसा वाला कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसा वाला सिक्का में देखिएगा तो यहाँ पे कितना से गुना होगा? 2 से गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। इससे काटिएगा तो 4 बार में, और 4 गुना 2 करिएगा तो 8 निकल जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए 8 किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है? तो डी नंबर में दिया हुआ। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें से अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन देखे किस तरह से पूछा है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। उसका कुल मूल्य 180 रुपया है। तो उसमें से 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये चीज पूछा गया है। तो देखिए सिक्का आपको 3 तरह का दिया हुआ है, और सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, और धनराशि दिया हुआ है। तो उसमें से कोई एक सिक्का के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सिक्का वाला मूल्य वाला क्वेश्चन रहता है तो सिक्का दिया हुआ है तो मूल्य में, और मूल्य दिया हुआ रहता है तो सिक्का में बदलते हैं। तो इसको भी जल्दी से आप लिख दीजिए। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा वाला 3 तरह का सिक्का दिया हुआ है। तो लिख दीजिए ये 25 पैसा वाला है, और 10 पैसा वाला है, और क्या है? 5 पैसा वाला है। ध्यान दीजिएगा इसमें से सिक्का दिया हुआ रेशियो में दिया हुआ 1, 2, 3 दिया हुआ। तो ये देखिए सिक्का दिया हुआ रेशियो में दिया हुआ 1, 2, 3। 1, 2, 3 लेके बनाइएगा तो भी बनेगा, लेकिन आपको बोल रहे थे कि जब रेशियो छोटा रूप में रहता है तो क्या करिएगा? उसको आप गुणा कर सकते हैं कोई भी संख्या से, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे गुणा हम 4 से करते हैं। क्यों 4 से करते हैं? क्योंकि अगर ये 4 हो जाएगा तो
25 पैसा वाला 4 गो रहता है तो मूल्य में कितना बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अगर आप नहीं करिएगा तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे 4 से गुना करके, इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर देते हैं। तो देखिए सिक्का का रेशियो दिया हुआ है 1 रेशियो में 2 और रेशियो में कितना हो जाएगा 3 दिया हुआ। अब देखिए सिक्का दिया हुआ है, मूल्य में बदलिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिक्का की संख्या कितना है, एक वो है 25 पैसा वाला, तो मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 लिखिए, इतना ये रुपया में बदल गया। अब देखिए यहाँ पे 10 पैसा वाला 2 गो है तो कितना हो जाएगा 20 पैसा होगा, तो उसको रुपया में लिखिएगा तो 0.20 हो जाएगा। अब देखिए 5 पैसा वाला 3 को सिक्का है तो इसको मूल्य में बदलिएगा तो 5 या 15 मतलब कि इतना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ये आपका क्या लिखाएगा, रेशियो लिखाएगा, ये पॉइंट है। अगर यही 4 से गुना करते हैं इसमें तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो ये अब मूल्य में बदल गया, पॉइंट में आया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट पॉइंट में आया है तो ये रेशियो को जोड़ के उसी पॉइंट से भाग लगाइएगा, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसमें से आप लगा दीजिए भाग। टोटल कितना धनराशि है तो उसका कुल मूल्य दिया हुआ, देखिए कुल मूल्य दिया हुआ है कितना 180। तो 180 को भाग लगाइएगा कुल मूल्य से, तो देखिए यहाँ पे रेशियो में कुल मूल्य कितना होता है, जल्दी से जोड़ के देखिए। तो जल्दी से ये 45 हो गया, अब 45 15 60, तो मतलब कि 0.60 हो गया। तो 0.60 लिख दीजिए। ये राशि को राशि से भाग लगा दिए, निकालना है उससे गुना। तो उसमें से पूछा गया 10 पैसे वाला कितना सिक्का है, तो 10 पैसा वाला पूछा गया। 10 पैसा वाला सिक्का का रेशियो देखे कितना है, तो 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो ये 10 हटाइएगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, और देखिए 6 से काटिएगा 3 बार में, और 3 से गुना कर दीजिएगा तो 600 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 600। तो यही आपसे पूछा गया था, तो आराम से आप सॉल्व कर दिया, पॉइंट में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, आराम से सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। तो यही देखिए 600 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो पिछले वाला क्वेश्चन में आप 4 से गुना करके, और इस क्वेश्चन में आप क्या देखें, छोटा रेशियो था तो भी डायरेक्ट पॉइंट में आया, पॉइंट में आने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखें ध्यान से, 110 रुपया की एक राशि, 110 रुपया की एक राशि 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के के रूप में है, सिक्के के रूप में है, जिसका अनुपात क्रमशः, जिसका अनुपात, ये सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। इसमें से 50 पैसे वाला कितने सिक्के हैं, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए 3 को सिक्का दिया हुआ है, तो सिक्का जब दिया हुआ है तो सिक्का का रेशियो दिया हुआ रहता है, तो मूल्य में बदलिएगा। तो देखिए मूल्य में इसको बदलते हैं। तो दिया हुआ है 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, तो लिख दीजिए 2 रुपया, और फिर 1 रुपया दिया हुआ है, और फिर 50 पैसा दिया हुआ है। तो 3 तरह का दिया हुआ है सिक्का। तो यहाँ पे सिक्का का रेशियो दिया हुआ, तो सिक्का का रेशियो दिया हुआ 1:2 अनुपात में कितना दिया हुआ है 3। ये जब दिया हुआ है तो इसको मूल्य में बदलिएगा। जब सिक्का दिया हुआ रहता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, मूल्य में बदलना। तो मूल्य में इसको बदल दीजिए। तो मूल्य में बदलिएगा तो देखिए 2 रुपया वाला एगो सिक्का है, तो 2 रुपया हो जाएगा, मूल्य 2 हो जाएगा। फिर देखिए 1 रुपया वाला 2 गो है, 1 रुपया वाला कितना है 2 गो है, तो मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 50 पैसा वाला 3 गो है, 50 पैसा वाला 3 गो है, तो मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 लिख दिया। ये आपका रेशियो में बदल गया। ये जब रेशियो में आपका बदल गया
मूल्य के रूप में बदल गया। तो देखिए निश्चित वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। तो 110 को भाग लगाइएगा, तो 110 रुपया कुल धनराशि। यहाँ से जोड़ के देखिए 4 1 5 5.5, तो 5.5 निकालना है, उससे गुना कर दीजिए। धनराशि को धनराशि से क्या कर दिए, भाग लगा दिए। इसमें से पूछा गया है कि 50 पैसे वाला सिक्का, तो 50 पैसे वाला सिक्का देखिए कहाँ पे है, तो 50 पैसा वाला 3 है, 3 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। ये 10 मतलब हटाइएगा 10 होगा, और इससे काटिएगा तो 2 बार में, तो 3 गुना 2 करिएगा 6, 6 गुना 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यही 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या कितना है, तो 60 है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और आप जब सीख लिए तो आराम से वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका मेन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, तो आपको सिक्का दिया हुआ है, मूल्य में बदल लेते हैं। उसके बाद जो धनराशि दिया हुआ है उसको रेशियो से उसी से भाग लगाते हैं, और जो चीज़ पूछा जाता है उसमें से गुना कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। तो देखिए ये दिया हुआ, ध्यान से देखिए। एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया तथा 50 पैसा के नोट 1:3:5 के अनुपात में रखे हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया है, तो 20 रुपया के नोट की कुल संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अब देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा नोट रखा गया, 10 रुपया, 20 रुपया, और फिर कितना है, 50 रुपया का नोट रखा गया। सिक्का खत्म हो गया, अब नोट रखा गया। तो देखिए एक बैग में बोला गया 10 रुपया, 20 रुपया तथा 50 पैसा के नोट जो है कि यहाँ पे 1:3:5 के अनुपात में, मतलब कि ये नोट की संख्या वहाँ पे बोला गया, अनुपात में रखे गए, बैग में रखी गई। कुल राशि कितना है, 1920 है, तो 20 रुपये के नोट की कुल संख्या क्या है, 20 रुपया वाला नोट पूछा गया है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि धनराशि दिया हुआ है तो सिक्का को बदल के आप धनराशि में जाइएगा, उसके बाद भाग लगाइएगा। तो 3 तरह का नोट लिखा हुआ, लिख लीजिए। 3 तरह का नोट लिखा हुआ है, 10, 20, 50। 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया, ये दिया हुआ नोट लिखा हुआ। अब देखिए इसमें से नोट किस रेशियो दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है तो नोट दिया हुआ है तो नोट लिख दीजिए। क्या रेशियो दिया हुआ है, तो 1, 3 और 5 दिया हुआ है। तो इसको पहले क्या करिएगा, आप मूल्य में बदल लीजिएगा। मूल्य में देखिए बदलिए, 10 रुपया वाला नोट की संख्या 1 है, तो कितना हो जाएगा, मूल्य 10 हो जाएगा, 10 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 रुपया वाला नोट की संख्या 3 है, तो मूल्य में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए नोट की संख्या 50 वाला 5 को है, तो कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा कितना, तो 250 हो जाएगा, तो 250 लिखिएगा, 250 हो गया। अब देखिए ये रेशियो आपका लिखा गया। ये जब रेशियो लिखा गया तो आराम से आप क्या करिएगा, आप भाग लगाइएगा। ये रेशियो आपका आ गया, नोट दिया हुआ था मूल्य में बदल दिए, ये बदला गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल धनराशि है कितना, 1920 है, तो 1900 टोटल है, तो यहाँ पे रेशियो में देखिएगा 1920। तो रेशियो में देखेगा जोड़ के, तो देखिए इसको जोड़िए, तो जब जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 होता तो 300, 10 और 10 20, 320 हुआ। 320 से यहाँ पे भाग लगाइएगा, 320 से भाग लगा दीजिएगा, निकालना है उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 रुपया वाला नोट की कुल संख्या कितना है, तो 20 रुपया वाला नोट की कुल संख्या कितना है, तो रेशियो में है 3, तो यही 3 से क्या होगा, गुना होगा, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए काटिए, इसको इससे काट दिए, 2 से काटिए, 16 से भी काट सकते हैं, 16 दूना 32, और ये ऐसे भी 6 बार में कट रहा था, 6 बार में कट जाएगा। तो देखिए 16 से ही काटे हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो 6 या 18 होना चाहिए, 16 से काटे हैं तो 16 1 16,
फिर 16 दूना 32 और फिर 2 से काटिएगा तो 6, 6 गुना 3 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये 6 बार में एक ही बार में कट जा रहा था तो 18 देखिए इस क्वेश्चन में का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। यार अगला क्वेश्चन अब है भी नहीं, तो इस तरह से आप सीख लिए। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एगो क्वेश्चन जो रह गया था उसको देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं। वो भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो एक छूटा हुआ था ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। बोले अभी तक लास्ट में आपको ये क्वेश्चन करा देंगे, तो ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट में बोले थे बताएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सीख जाइए। एक व्यक्ति बैंक से एक 600 रुपया का चेक बुनाता है, मतलब कि बजाता है। बैंक उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपया वाला तथा 5 रुपया वाला नोट, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है। 10 रुपया के नोट की संख्या और 5 रुपया के नोट की संख्या का अनुपात बताइए। टोटल पैसा देके है कितना 600 रुपया, लेकिन बैंक वाला जो है कि 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला का क्या करता है नोट देते हैं। तो जैसे कुल मिलाकर देखे संख्या दिया हुआ है, किसका संख्या दिया हुआ है तो ये नोट की संख्या, जिसमें से 10 रुपया वाला भी है और 5 रुपया वाला भी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया 10 और 5 वाले नोट की संख्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपका गाय मुर्गा के कॉन्सेप्ट से बनता है। तो देखिए कैसे बनाइएगा। 10 वाला निकालना है तो सबको सब क्या करिएगा 5 वाला मानिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 वाला नोट दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 5 वाला दिया हुआ है। तो देखिए और यहाँ पे नोट की संख्या दिया हुआ है कितना, तो नोट की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 72 और धन दिया हुआ है कितना, तो धन दिया हुआ है 600। जो नहीं सीखे हैं गाय मुर्गा वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया और इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए यहाँ पे ये सिक्का वाला क्वेश्चन था, इसमें आ गया था। देखिए अब यहाँ पे 10 वाला निकालना, ध्यान से सीखिएगा, सीख जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 वाला पूछा गया तो सबको सब क्या करना है 5 वाला मानिएगा। अगर 5 वाला निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 10 वाला मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हमको 10 वाला निकालना है तो सबको सब क्या करिएगा 5 वाला मान लीजिएगा। तो सबको सब क्या कर लिए 5 वाला मान लिया। तो देखिए तो एक वो सिक्का रहेगा तो 5 और 72 को है तो कितना हो जाएगा 72 से गुना करिएगा। तो देखिए 72 से जब गुना करिएगा तो ये धनराशि आपके अनुसार से होगा और प्रश्न में जो है धनराशि दोनों का अंतर लीजिएगा और यहाँ के वास्तविक अंतर से भाग लगा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यही आपका गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसमें से गुना करिए तो 5 दूना 10, फिर बचेगा कितना 1, 7 × 5 = 35, 1 36 हो गया। तो 36 घटाइएगा किस में, ये 600 में घटाइएगा। तो 600 में जैसे ही घटाइएगा थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो देखिए ये आपका आया था कितना 600 और इधर निकला था कितना 5 दूना 10, 7 × 35, 1 36, 360। इसको घटाइएगा, घटा दीजिएगा और वास्तविक रुपया से यहाँ अंतर से भाग लगाइएगा। तो ये दोनों में अंतर कितने का 5, 5 से भाग लगा दीजिएगा। तो देखिए इसको भाग लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 240। 240 को अगर 5 से भाग लगाया 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20 और 5 अठे 40। ये 48 किसका निकला है 10 वाला नोट की संख्या निकला है। तो ये 48 10 वाला। अब देखिए हम 5 वाला निकाल रहे हैं। तो जैसे ही 5 वाला निकालिएगा तो देखिए क्या होगा। 5 वाला निकालिएगा तो अभी बताए थे 5 वाला निकालना है तो सबको सब क्या करना है 10 वाला मानना है। तो 10 वाला मानिएगा। तो देखिए ये नोट की संख्या 72 है। एक वो नोट रहेगा तो कितना होगा 10। तो 72 को नोट है 10 वाला तो कितना होगा 720। तो यहाँ से 720 हुआ है आपके अनुसार से धनराशि और प्रश्न में दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है अंतर लेना। तो देखिए 720 में से
घटाइएगा 600 को, तो 720 में से 600 को घटाइएगा और वास्तविक अंतर से भाग लगाइएगा, ये दोनों के अंतर से, ये दोनों का अंतर कितना होगा 5 होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये कितना होगा 120, 120 को भाग लगाइएगा 5 से और इससे काटिएगा तो ये कितना निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। तो 24 कौन सा निकला, तो 5 वाला निकला, तो यहाँ पे 5 वाला धनराशि निकल गया 24। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 वाला और 5 वाला नोट की संख्या, तो 2 रेशियो में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसीलिए आपको बीच में नहीं बताए थे, अभी सीख लिए, आप आराम से इसको कर लीजिएगा और आगे भी देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।